मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर बाप का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं उसके वचनों को आप लोगों के सम्मुख ला सकूँ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वचन मेरे ही नहीं, किसी के भी वचन जब आपके पास में आते हैं वीडियो क्लिप इस माध्यम के द्वारा, तो उसको आप अपने तक मत सीमित रखिए, उसको आगे भी फॉरवर्ड करिए। क्या पता कौन सा वचन किसी के जीवन में बीज रूपी होकर फल ला सके। ये जो वचन जिससे मैं प्रेरित हुआ हूँ, आप में से किसी भाई ने मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी थी वचन की, और उसमें ये वचन रेफरेंस के रूप में लिया था, और मैं उससे प्रेरित होकर आप लोगों के सामने आज का वचन पेश करना चाहता हूँ। आज का जो वचन है, जैसे कार के अंदर स्टीयरिंग होता है, वैसे हमारे शरीर का स्टीयरिंग है। अगर हम उसको अपने वंश में रखेंगे, काबू में रखेंगे, तो हम बहुत सा फल पाएंगे। आइए जो शास्त्र पाठ पढ़ना है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो है नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 21वीं आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसकी 21वीं आयत। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या लिखा है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। यानी कि परमेश्वर ने हमारी इस छोटी सी जीव के अंदर एक बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है। उसके वश के अंदर जीवन भी है और हमारी मृत्यु भी है। बाइबल बताती है वो बहुत काम की चीज है, और जो उसको काम में सही ढंग से लेकर आएगा वो जीवन का फल खाएगा। भाइयों, आज मैं आपको इस जीव के बारे में ही थोड़ी बाइबल से बताना चाहता हूँ, और उसके ऊपर हम मनन करेंगे। आइए सबसे पहले मेरे साथ में दूसरा राजा उसका पहला अध्याय। पूरा अध्याय पढ़ना है, पर मैं आपके सामने अभी थोड़ा पढ़ता हूँ, और उसके बाद में मैं आपको मुंह जबानी बताने की कोशिश करूंगा। उसकी पहली कलम से मैं पढ़ता हूँ। आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। आजिया एक जालीदार खिड़की में से जो शेब्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर अकरोन के बाल-जबूब नामक देवता से ये पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिय्याह से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं? तुम अकरोन के बाल-जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूँ कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा। ये जो राजा होता है आजिया, ये खिड़की पर बैठा होता है और गिर जाता है और पलंग पर गिर जाता है। ये किसका राजा है? इस्राएल का राजा। बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर एलिय्याह से कहता है कि पूछ, क्या इस्राएल के अंदर बाल-जबूब के सिवाय कोई दूसरा राजा नहीं है? क्या मैं परमेश्वर नहीं हूँ जो तू बाल-जबूब के पास में जाता है और उसके सेवक बाल-जबूब के पास में जब वो भेजता अपने सैनिकों को, तब एलिय्याह क्या कहता है? एलिय्याह कहता है, क्या इस्राएल के अंदर परमेश्वर नहीं जो तू बाल-जबूब के पास भेजे जा रहा? आज हम हमारे जीवनों में भी ऐसा ही करते हैं। कभी कभी दूसरे देवी देवताओं के पास में भागने की कोशिश करते हैं। जब वो सिपाही आकर कहते हैं, सिपाही आते हैं तो राजा पूछता है, बाल-जबूब ने क्या कहा? तो बोलता है, उससे पहले हमारे को एक सेवक मिला था परमेश्वर का, वो कहता है कि तू अपने बिस्तर से उठ नहीं पाएगा और तू मर जाएगा। इसके आगे क्या दिया है आप पढ़ना। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वचन हो जाएगा, आप अपने घर में ही बैठ के पूरा अध्याय पढ़ना। उसमें ये बताता है, वो कहता है ठीक है, एक काम करो, 50 सैनिक लो और एक उसका सेनापति बनाता है और उनको एलिय्याह के पास में भेजता है, उसको लेकर आओ। छठी कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ।
जब अजय के दूत उसके पास लौटा आए तब उसने उससे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमको मिलने को आया है और कहा है, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूँ कहता है, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तो अकरोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है? इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। मैं आपके लिए 9वीं कलम पढ़ता हूँ। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के प्रधान को और उसके 50 सिपाही समेत भेजा। उसने क्या किया, 50 सैनिकों की एक टोली ली और उसका एक सूबेदार बनाया और उसको एलिया के पास भेजा। जब वो वहां पर आगे जाते हैं एलिया के पास में 10वीं कलम, सॉरी 9वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। तब उसके पास 50 सिपाहियों के प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसके 50 समेत भस्म कर दिए। जब ये राजा 50 आदमियों को, सिपाहियों को भेजता है और उसका एक प्रधान को भेजता है, वो प्रधान जाता है, वो देखता है एलिया पहाड़ी की चोटी के ऊपर बैठा है और वो क्या कहता है, एलिया ए परमेश्वर के भक्त तुरंत नीचे उतरा, तुझे राजा ने बुलाया। वो किसका उपयोग करता है? अपनी जबान का। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जब ये आग उतरी तो इसमें सैनिकों की बेचारों की क्या गलती थी? इस प्रधान की क्या गलती थी? ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और नहीं प्रियो, जब इस प्रधान ने परमेश्वर के सेवक के सामने अपनी जबान का सही उपयोग नहीं किया, उसने क्या कहा, तू झट उतरिया। उसी समय परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा, आग उतरे और सब लोग मर गए और 51 के 51 लोग मर जाते। किसी ने आके राजा को संदेश दिया कि तेरे सैनिकों के साथ ऐसा हो गया। आगे की कलम पढ़ो, उसमें लिखा है उसने 50 आदमियों को और भेजा और उसके सेनापति ने जाकर भी वैसे ही कहा, हे एलिया झट उतर, हे परमेश्वर के भक्त तुझे राजा बुला रहा है, झट उतर या दूर से। परमेश्वर के भक्त ने क्या किया, आगे की कलम में हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही बताता है कि वापिस आग उतरी और वो 50 के 50 मर गए। कितने आदमी मर गए? टोटल 102 आदमी मर गए। क्यों? उनका कोई गुनाह नहीं था और उनका जो प्रधान था उसने अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं किया और वो मर गए। कभी कभी हम किसी लीडर की अगुवाई में जब चलते हैं और उसकी जबान सही नहीं है तो हम भी खतरे में गिर सकते हैं। बाद में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 13वीं कलम, फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरी इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखा, तीसरा जो सेवक था, प्रधान था, उसने अपनी जबान का उपयोग एकदम ढंग से किया और वहां जाकर उसने क्या किया, दूर से ही नहीं चिल्लाया, वो एलिया के समीप गया और अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर उसे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो अपने 50 समेत पहले आए थे उनको तो आग में आकाश से गिरकर भस्म कर डाला,
परंतु अब तक मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। आगे बाइबल बताती है, तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उनके संग नीचे जा, उससे मत डर। जब हमारी जबान सही होगी और हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर घुटनों के बल गिर पड़ेंगे, बाइबल क्या बताती है? एक स्वर्गदूत ने एलिय्याह से आके कहा, तू इसके संग जा। अगर आज हमारे साथ में परमेश्वर नहीं है तो हमें अपनी जबान को चेक करने की जरूरत है कि हमारी जबान के अंदर क्या कमी है। क्या हम हमारी जबान से कुछ भी बक देते हैं? प्रभु के नबियों की इज्जत करते हैं या कुछ भी कह देते हैं? बाइबल बताती है कि वो एलिय्याह, वो स्वर्गदूत ने क्या कहा, मत डर, और इसके साथ में नीचे चला जा। और उसने कहा मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया। और बाद में फिर यही बताता है, एलिय्याह जाके कहता और वो राजा मर जाता। मेरे प्रियो, जब हम अपनी जबान को ढंग से यूज करते हैं, इसके लिए नीति वचन में जब हमने पढ़ा कि हमारे जीव के वश में मौत और जीवन दोनों है, वो दो पहले प्रधानों ने अपनी जबान को ढंग से यूज नहीं किया और उनकी मृत्यु हो गई। तीसरे ने, प्रधान ने अपनी जबान को अपने वश में रखा, परमेश्वर के सामने जाकर उसको अच्छे से प्रदर्शित किया। तो क्या हुआ? एक परमेश्वर के दूत ने आकर क्या कहा एलिय्याह से, जा इसके सामने। मेरे प्रियो, जब वो मरते हुए दो चोर क्रूस के ऊपर थे, वो कहानी क्या सिखाती है? हमने बहुत बार पढ़ा उसको, हर गुड फ्राइडे में हमारे पास सामने ये वचन आता है, हमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। एक चोर बड़बड़ा रहा था, अपने जबान से बोल बोल कर रहा था कि अगर तू परमेश्वर का सच्चा बेटा है, अगर तू परमेश्वर है तो तू खुद भी नीचे उतर आ और हमको भी बचा और खुद भी बच जा। दूसरे चोर ने अपनी जबान का सही उपयोग किया, उसने उस चोर को डांटा और कहा, गौर ध्यान देना, उसने कहा हम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे और ये तो परमेश्वर का पुत्र है। उसने ये नहीं कहा मैं अपने पापों को, उसने कहा हम। और जब उसने अपनी जबान को वश में कर लिया तो उसने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा कि हे परमेश्वर, जब तू अपने स्वर्गलोक में आए तो मेरी सुधि रहे। वो चोर उसका पार्टनर था, क्राइम करने में उसके साथ में था, वो दोनों साथ में शायद गलत काम करते होंगे, चोरी करते होंगे, डाके डालते होंगे, पर जब उसने क्रूस पे ये कहा कि प्रभु तू जब स्वर्गलोक में आए, तो हम नहीं कहा, उसने कहा मेरी सुधि ले। उसने अपनी जीभ को वश में कर लिया। मेरे ख्याल से वो जब स्वर्गलोक में गया होगा तो लोग उसको पूछते होंगे तू कौन है, तो कहता होगा मैं तो डाकू, मैंने तो ऐसे ऐसे काम किए थे। तो शायद लोग पूछते होंगे तू यहाँ कैसे आ गया, तो वो लोगों को कहता फिरता मेरी जबान ने मुझे स्वर्ग में लेकर आया। उसने अपनी जबान का सही उपयोग किया और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में। आइए मेरे साथ में दूसरा राजा, दूसरी बात देखेंगे हम लोग। दूसरा राजा उसके 23वें अध्याय की बात है, 23वीं आयत में है। एलिय्याह मर जाता है, एलीशा बेथेल को जा रहा होता है। 23वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहां से वह बेथेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसको ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। देखा, इन बच्चों ने अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं किया।
और परमेश्वर के नबी को। ये बच्चे कहाँ पर बाइबल बताती है, कहाँ रहते थे? बेथेल। बेथेल का मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ गॉड। प्रभु के घर में रहने वाले बच्चे अपनी जबान का सही इस्तेमाल नहीं करते और उसको चिढ़ाते हैं, हे टकले चला जा। परमेश्वर उसको कहता है इनको तू श्राप दे, और वो जब श्राप देता है 42 बच्चे मर जाते हैं। 2 रीछनी आती है, अचानक प्रकट हो जाती है और 42 बच्चों को मार दिया। सोचिए हमारी जबान के अंदर कितनी सामर्थ्य है परमेश्वर ने। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे हाथ में। हम अपनी जीव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे हाथ में है। आज हम देखते हैं हम मसीही घरों में, दूसरे घरों के अंदर बहुत घर टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, शादियां टूट रही है। क्या कारण? यही कारण कि हमारी जीव हमारे वश में नहीं है। हमारे मन में जो आया हम बोल देते हैं। मैं आपको सच कहता हूं कि अगर जब आप जीव को अपने वश में करने लग जाओगे, सोच समझ कर बोलोगे, जीव के ऊपर अपना पैरा बैठा दोगे, आपके आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मैं दूसरों को नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की बात बताना चाहता हूँ कि जब से हम लोग ने ये वचन की तैयारी कर रहे थे और हम लोग ने ये वचन के बारे में इतना पढ़ा, जीव के वर्ष में मृत्यु और है, मैंने और मेरी वाइफ ने एक डिसीजन लिया अभी कि हम किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलेंगे। एक दूसरे के अगर कभी, हम मनुष्य हैं, अगर कुछ हो भी जाता है हम यही कहते हैं इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। उस दिन से हमारे घर में बहुत शांति है। परमेश्वर की एक अद्भुत शांति देखने को मिलेगी जब आप अपनी जीभ के ऊपर लगाम लगाना सीख जाएंगे। हिजकिय्याह राजा यशायाह आके कहता है कि तू मरने वाला है, वो क्या करता है? अपनी ज़बान का सही उपयोग करता है, प्रार्थना करने लग जाता है और परमेश्वर उसकी उम्र 15 साल बढ़ा देता है। इस जबान के वश में बाइबल जैसे बताती है मृत्यु और जीवन दोनों है। आज मैं कैसा उसको उपयोग करूंगा, उस प्रकार से मेरा परिवार चलेगा। अगर मैं मेरे परिवार को बचाना चाहता हूँ तो उसको उपयोग सही करो, और परिवार को नाश में गिराना चाहता हूँ तो उसका उपयोग गलत रूप से करेंगे। नया नियम क्या कहता है? ये तो पुराना नियम की बातें हुई। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आइए मेरे साथ मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय खोलेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 36 और 37वीं आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 36 और 37वीं आयत क्या कहती है? और मैं तुमको कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, ध्यान से सुनना भाई, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37वीं कलम, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात की कि जो अपने मुंह से निकम्मी बातें, गंदी बातें, कड़वी बातें कहेगा, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देना होगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण ही दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, हमारी इस छोटी सी पतवार के हाथ में कि हम निर्दोषी ठहराए जाए या दोषी ठहराए जाए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम कैसा बोलते हैं, हमारी बातें कैसी है।
वो सुनामी स्त्री, उसको भी किसी ने वचन दिया होगा कि यीशु मसीह चंगाई करता है। 12 साल से लहू बह रहा था उसको। उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लोगों को नहीं कहती फिर कि मुझे यीशु के पास ले जाओ, मुझे इसके पास ले जाओ, मुझे उसके पास ले जाओ। सिर्फ मुंह से ही अंगीकार करती रही कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगा हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगा हो जाऊंगी। उसके मुंह से अच्छी बात निकलने लगी। बाइबल बताती है कि इसके अंदर सामर्थ है, जीभ के अंदर सामर्थ। और जब वो अपने मुंह से अंगीकार करने लगी कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो ही चंगा हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो ही चंगा हो जाऊंगी, और जब उसने प्रभु को छुआ तो प्रभु ने तुरंत कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। भाइयों और बहनों, यही सामर्थ आज हमारे मुंह के अंदर होनी चाहिए। हमारे मुंह से कैसी बातें निकलती हैं जो प्रभु को पसंद है या प्रभु को ना पसंद है। न्याय के दिन यही हमारे काम आएगी। ऐसे तो बाइबल में बहुत से वर्णन है जीभ के बारे में, पर मैं आपको ले चलता हूँ याकूब की पुस्तक। मेरे साथ याकूब की पुस्तक खोलिए, उसका 3रा अध्याय मैं आपके लिए फटाफट थोड़ा पढ़ देता हूँ। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो, क्योंकि जानते हो कि तुम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, तो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। क्या लिखा है कि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। आज हम अपने वचनों के अंदर चूक जाते हैं। 3री कलम, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनको उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों का विवरण किया है, मैं फटाफट आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर कहता है कि जब हम घोड़े को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसको मुंह में लगाम देते हैं। वो घोड़ा कौन है? अगर हमको अपने आप को वश में करना है, प्रभु के लायक बनाना है, तो हमें उसके मुंह में लगाम देनी पड़ेगी। आगे बताता है एक छोटी सी पतवार जहाज, एक छोटी सी पतवार पूरे जहाज को घुमा देती, उसको उसकी मंजिल पे पहुंचा देती। अगर आज मेरी जबान सही रहेगी, मैं अपनी जगह पर लगाम दूंगा तो मैं मेरी मंजिल पे पहुंचूंगा। 5वीं कलम में पढ़ता हूँ आपके लिए। वैसे तो जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग में कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड को आग से जलती रहती है। क्योंकि इस प्रकार के चल पशु पक्षी जंगल जंतु और जलकर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। कितनी भयंकर बातें लिखी है। एक छोटी सी जीभ पूरे वन में आग लगा देती है। आज हम मसीहों में और संसार में हम देखते हैं दूसरों के लोगों घरों के अंदर आग क्यों लगी हुई है? इस जीभ की वजह से। हमारा बोलना सही नहीं है, हम अपने पत्नी को उकसा देते हैं, पति को उकसा देती है, बच्चे माँ बाप को उकसा देते हैं। कारण क्या? जीभ। ये एक ऐसी बला है, बाइबल बताती है बहुत छोटी सी, पर जो इसको वश में कर लेगा, जो इसके महत्व को समझ जाएगा, जीभ के इसको वश में करना सीख जाएगा, बाइबल बताती है जीवन उसके हाथ में, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में।
एक बहुत ही अच्छी बात मैंने अभी यहाँ पर पढ़ी थी, 9वीं कलम में पढ़ता हूँ। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। कभी कभी हम किसी मनुष्य को देख के बोलते हैं ये तो चुड़ैल है, ये तो भूत जैसा दिखता है, ये तो बंदर जैसा दिखता है। कभी कभी हम उनको श्राप दे देते हैं। मर क्यों नहीं जाता है? क्यों हमारे घर में पैदा हो गया? भाई बहनों, हम क्या लिखा? क्या हम उस मनुष्य को श्राप दे रहे? नहीं, हम परमेश्वर को श्राप देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है और इसी जीव के द्वारा हम श्राप और देते हैं। बाइबल में बहुत से वचन ऐसे हैं जीव के बारे में, बहुत सी बातें, बहुत कुछ बोला जा सकता है जीव के बारे में। प्रियो, मैं आपको यही छोटे से वचन के द्वारा यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने जीव का उपयोग उसको वश में करना सीख जाइए। जब भी आपको कुछ बुरी बात बोलने का या घर में कभी भी किसी को कुछ खरी खोटी सुनाने की बात मन में आवे तो याकूब 3-3 याद कर लेना, 3-3 बोलना, 3-3। और जब भी आपको ये मन करे आप अपने रूम में जाइए, प्रार्थना करिए। मैं आपको कहता हूँ 100% घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऑफिस में झगड़े खत्म हो जाएंगे, आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ के हर कार्य झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप अपने जीव को वश में करना सीख जाइए। वो 2 सेनापतियों ने अपने जीव को वश में नहीं रखा और उसकी जिस्मानी मौत हो गई। तीसरा सेनापति ने परमेश्वर के सेवक के पास में आकर घुटने पर गिर कर कहा, प्रभु तू हमको बचा, तेरे हाथ में। उसने अपने जीव का सही उपयोग किया, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। वो मरता हुआ चोर, प्रभु ने उसको बचा दिया। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, अपनी इस जीव को कंट्रोल में रखें, इससे कोई भी बुरी बात ना निकले, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति हो। आइए मेरे साथ एक बार फटाक से निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय मैं फिर खत्म करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 25वीं कलम। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और 25वीं कलम में आपके लिए पढ़ता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। क्या बताना चाह रही है बाइबल? कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। और उपासना कहाँ से होगी? मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा। जब हम प्रभु की उपासना करेंगे, प्रभु कहता है तुम्हारे घर में से अंजल कभी खत्म नहीं होगा। और जो ये रोग फैला है ना आज, प्रभु कहता है मैं उससे तुम्हें बचाऊंगा। ये रोग आने का कारण ही यही है, हमारी जीभ पर हमको कंट्रोल नहीं है। जो मर्जी आए, जैसा मर्जी है, हम बोले जा रहे हैं। इसके आगे भी मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा ये अध्याय पढ़ना, बहुत अच्छा है। और देश में किसी का गर्भ ना गिरेगा और ना कोई बाध होगा, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। कितनी बड़ी बात कह दी। आज मैंने सीएनए चर्च बीकानेर का वचन सुन रहा था, उसमें एक भाई ने गवाही दी, मेरे ख्याल से दीपक भाई। बच्चे नहीं हो रहे थे, प्रभु की उपासना की उसने। आज उसकी औरत प्रेग्नेंट है। पूरा वचन पढ़ना घर पे, अभी मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। प्रियो, इसके साथ में ही प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, उसकी 15वीं कलम से पढ़ना।
वहां पर बताता है, यौना स्वर्ग की बात बताता है कि वहां पर लोग उपासना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको पर तंबू डाल दिया। और परमेश्वर कहता है मैं इनके साथ में रहूंगा और इनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। जब हम अपनी जीभ को सही उपयोग में लाएंगे, अच्छे से उपयोग में लाएंगे, प्रभु हमारे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होने देगा। प्रभु हमारे जीवन को बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हो इस सुंदर समय के लिए, इस छोटे से वचन के लिए परमेश्वर, जो तूने मेरे द्वारा बुलाया है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जो लोग सुने परमेश्वर, अपनी जीभ पर चौकीदारी के लिए बैठाए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा चौकीदारी बैठाए परमेश्वर। और अपनी जीभ को बोलने से पहले प्रभु सोच विचार के बोले परमेश्वर, क्योंकि हर मनुष्य प्रभु तेरे स्वरूप में बनाया गया है परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन कहता है इस जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों, जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल खाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को जाते अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें और प्रभु इस जीभ के द्वारा सिर्फ तेरी और तेरी उपासना करें, तेरी स्तुति करें, ताकि हमारे घरों में कभी भी अन्न जल की कमी ना हो। और परमेश्वर बाप, हमारे घरों में से ये जो रोग फैला परमेश्वर, ये रोग चला जाए, ऐसा तो कर। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।